कभी कभी घर के अंदर चल रहा तनाव अचानक सड़क पर आ जाता है और फिर वह निजी मामला नहीं रह जाता बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुई एक घटना ने कुछ ऐसा ही नजारा दिखाया। एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर एक महिला ने अपने पति को सबके सामने रोका, उस पर अवैध संबंध के आरोप लगाए और थप्पड़ मार दिए। राह चलते लोगों ने यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच मारपीट वाले इस वीडियो को लेकर बहस शुरू हो गई। कोई महिला के गुस्से को सही ठहरा रहा है तो कोई सार्वजनिक मारपीट को गलत बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तंबौर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बताया गया है कि यह सब सुमली स्कूल के पास एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर हुआ। उस समय स्कूल की छुट्टी का समय था, इसलिए सड़क पर बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही थी। अचानक एक कार रुकती है और कुछ ही सेकंड में वहां शोर शराबा शुरू हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो जाती है। अब उस व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं जिसकी पिटाई हुई। उसका नाम अजय नागर बताया जा रहा है। वह फिरोजाबाद जिले के टोपा कला का रहने वाला है और सीतापुर के दतुनी प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। रोज की तरह वह उस दिन भी स्कूल से कार में लौट रहे थे। कार में उनके साथ एक महिला बैठी थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। अजय ने बाद में पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि यह निजी पारिवारिक मामला है। जिस महिला ने सड़क पर अजय को रोका और मारा वह उनकी पत्नी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उनका नाम मीनू नागर है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पहले से ही संबंध ठीक नहीं थे और वे कुछ समय से अलग अलग रह रहे थे। पत्नी को शक था कि अजय का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। इसी शक ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसने सच्चाई जानने की ठान ली। बताया जा रहा है कि उसने खुद को पहचानने से बचाने के लिए बुर्का पहना और पति का पीछा किया। घटना वाले दिन जब अजय की कार सुमली स्कूल के पास रुकी, तभी बुर्का पहने महिला वहां पहुंची। उसने कार का दरवाजा खुलवाया और गुस्से में सवाल पूछने लगी। कुछ ही देर में यह बहस तेज हो गई और उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। जब महिला ने बुर्का हटाया तब लोगों को पता चला कि वह अजय की पत्नी है। इस बीच कार के शीशे टूटने की भी खबर सामने आई। माहौल अचानक इतना बिगड़ गया कि वहां अफरा तफरी मच गई। पत्नी को लगता था कि पति अजय अपनी सहकर्मी महिला के साथ गलत संबंध रखता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसका कहना है कि वह लंबे समय से इस बात को लेकर परेशान थी। दूसरी तरफ अजय का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप सही नहीं है और झगड़ा घरेलू कारणों से हुआ है। सच क्या है यह जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। घटना के दौरान अजय की मां और बेटी भी मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि उन्होंने बीच में आकर बहू से सवाल किए, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ समय तक सड़क पर धक्का मुक्की और चिल्लाने की स्थिति बनी रही। लोगों ने यह नजारा देखा, पर ज्यादातर लोग दूरी बनाकर खड़े नजर आए। कुछ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला तेजी से बढ़ता चला गया, इसलिए वे पीछे हट गए। अब बड़ा सवाल यह है कि भीड़ ने खुलकर बचाने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि लोगों को यह पति पत्नी का निजी झगड़ा लगा। अक्सर ऐसे मामलों में लोग दखल देने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे खुद किसी कानूनी परेशानी में न फंस जाएं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल किसी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करना आसान है, इसलिए लोग पहले वीडियो बनाते हैं और बाद में सोचते हैं कि मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि घटना इतनी अचानक और तेज थी कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला कि बीच में कैसे जाएं। मारपीट के बाद अजय ने पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि यह घरेलू विवाद था। वहीं पत्नी ने भी अपनी तरफ से अपने पति पर यानी अजय पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू कर दी है। अभी तक किसी के खिलाफ कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है। अधिकारी यह देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह का गंभीर अपराध तो नहीं हुआ है। फिलहाल मामला बातचीत और जांच के स्तर पर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल गया। कुछ लोग महिला के कदम को गलत बता रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर हिंसा करना कानून के खिलाफ है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी पत्नी को धोखे का शक है तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। हालांकि कानून का रास्ता अलग है और किसी को भी खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहा, बल्कि समाज में भरोसे और रिश्तों पर चर्चा का कारण बन गया है। इस घटना से एक अहम बात सामने आती है कि पति पत्नी के बीच भरोसे की कमी कितना बड़ा असर डाल सकती है। अगर समय रहते दोनों बैठकर बात करते तो शायद यह झगड़ा सड़क तक नहीं पहुंचता। शक को अगर बातचीत से दूर न किया जाए तो वह गुस्से में बदल जाता है और यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ इनकार, लेकिन सच चाहे जो हो, सार्वजनिक मारपीट ने दोनों परिवारों को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि दोबारा कोई टकराव ना हो। स्कूल प्रशासन भी इस मामले से दूरी बनाए हुए है और जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा है।
इलाके में चर्चा जरूर है, लेकिन कानून व्यवस्था सामान्य बताई जा रही है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी रिश्ते में बातचीत और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। गुस्से में लिया गया कदम पल भर में सब कुछ बदल सकता है। साथ ही समाज के तौर पर भी हमें यह समझना होगा कि किसी घटना को रिकॉर्ड करने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर समझदारी दिखाना। उम्मीद है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और दोनों पक्ष कानून के दायरे में रहकर समाधान को निकालने में कामयाब होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।